बर्फीला जंगल और जादुई दोस्ती। बहुत समय पहले हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा जंगल था जहां हमेशा बर्फ जमी रहती थी। उस जंगल का नाम था बर्फीला जंगल। वहां बर्फ की ठंडक तो थी, लेकिन जानवरों के दिलों में गर्माहट भरी हुई थी। उसी जंगल में रहती थी चांदनी, एक नन्ही सी हिरनी। चांदनी का दिल बहुत मासूम था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती, उनके साथ खेलती और बर्फ में नाचती। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, बर्फ के इस जंगल से परे की दुनिया देखना। वह अक्सर सोचती, क्या इस बर्फ के बाहर भी कोई रंगीन और जादुई दुनिया है। एक दिन जब चांदनी अपने दोस्तों के साथ बर्फ के मैदान में खेल रही थी, उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी सुनहरी रोशनी चमक रही है। चांदनी ने घबराकर अपने दोस्त स्नोवा भालू और पंखुरी लोमड़ी को बुलाया। स्नोवा ने कहा, चांदनी, ये रोशनी कुछ अजीब लग रही है, हमें सावधान रहना होगा। पंखुरी ने अपनी लाल पूंछ हिलाते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ, चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई खजाना छिपा हो। तीनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बर्फ के बीचों बीच एक सुनहरी पक्षी गिरा हुआ है। वह पक्षी ठंड से कांप रहा था और उसके पंख टूटे हुए थे। चांदनी ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? पक्षी ने हल्की आवाज में कहा, मेरा नाम एलिना है। मैं जादुई पक्षियों की दुनिया से आई हूँ, लेकिन मैंने अपनी ताकत खो दी है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर चांदनी का दिल पिघल गया। उसने अपनी नर्म सांसों से एलिना को गर्म किया। स्नोवा ने अपने बड़े शरीर से उसे बर्फ से ढक दिया और पंखुरी जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसकी चोट का इलाज करने लगी। धीरे धीरे एलिना की ताकत लौटने लगी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगी जहां तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें बर्फीले राजा फ्रॉस्ट की गुफा को पार करना होगा। स्नोवा ने चिंतित होकर कहा, राजा फ्रॉस्ट? वह तो इस जंगल का सबसे खतरनाक राजा है। उसने सब कुछ बर्फ में बदल दिया है। पंखुरी ने जोड़ा, कहा जाता है कि जिसने भी उसकी गुफा में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन चांदनी के दिल में साहस था। उसने कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चलो कोशिश करते हैं। तीनों और एलिना ने सफर शुरू किया। रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें बर्फ के शेरों का झुंड मिला। ये शेर जादुई थे और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते थे। जब शेरों ने हमला किया तो स्नोवा ने अपनी ताकत दिखाई। उसने शेरों को दूर धकेला और एलिना ने अपनी सुनहरी चोंच से एक रोशनी छोड़ी, जिससे शेर भाग गए। आगे उन्हें एक झील मिली जो किसी को भी पत्थर में बदल सकती थी। चांदनी ने अपनी बुद्धिमानी से झील के किनारे से रास्ता निकाला। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, ठंडी हवाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पंखुरी ने अपनी तेज चालाकी से उन्हें रास्ता दिखाया। आखिरकार वे राजा फ्रॉस्ट की गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा फ्रॉस्ट एक विशाल बर्फीला दानव था। उसने गुस्से में कहा, कौन हैं ये लोग जो मेरी गुफा में आए हैं? चांदनी ने बहादुरी से कहा, हम तुम्हारे जादू को खत्म करने नहीं आए हैं। हम यहाँ दोस्ती और मदद का पैगाम लेकर आए हैं। तुमने इस जंगल को बर्फ में बदल दिया क्योंकि तुम्हारा दिल अकेला है, लेकिन अगर तुम हमें जाने दोगे तो ये जंगल फिर से जीवंत हो सकता है। राजा फ्रोस्ट की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने सच कहा। मैं इस बर्फ के पीछे छिपा रहा क्योंकि मैं अकेला था। अगर तुम मुझे दोस्ती का वादा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एलिना ने राजा फ्रॉस्ट से वादा किया कि वह हर साल जंगल में वसंत लेकर आएगी। राजा ने अपनी गुफा का दरवाजा खोल दिया। एलिना ने अपने टूटे पंखों को वापस पा लिया और उड़कर आसमान में गायब हो गई। अब बर्फीले जंगल में हर साल वसंत आता था। चांदनी, स्नोवा और पंखुरी ने न सिर्फ एलिना की मदद की, बल्कि पूरे जंगल को एक नई जिंदगी दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी: साहस और दोस्ती से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।